नमस्कार। कुछ दिन पहले एक प्रतिस्पर्धा होती है जिसकी सराहना सिर्फ इसी क्षेत्र में नहीं, सारे कर्नाटका में, देश में और विदेशों में होती है। एक कार्यक्रम इतना भव्य और बिना किसी परेशानी के कैसे संभव है, यही जानने के लिए हम राजू भैया इसके आयोजक थे, उनसे समय लिया। उन्होंने हमें फिर एक बार समय दिया। इस वक्त राजू भैया मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि बिना किसी अप्रिय घटना के घटे जितना लोगों का आगमन आपने सोचा था उससे कई ज्यादा लोग आए और उस कार्यक्रम को इतनी सफलतापूर्वक सुचारू रूप से आप संपन्न करते हैं। क्या खूबी है, क्या बात है, ये बताइएगा। काफ़ी बहुत बड़ी मेहनत थी इसमें, तो कि 6 महीने से पहले हमने 2026 और 2027 के 18 जनवरी को हम ये डेट फैसला किया था कि ये जितने भी हलियाल और अलावर के माझी पहलवान थे, युवा पीढ़ी थी, हमारे पीछे जितने भी सपोर्ट करने वाली युवा पीढ़ी थी, इनसे हमने काफ़ी चर्चा किया था। चर्चा के बाद हमने डिसाइड किया था कि 18 जनवरी का एक डेट हमने निश्चित किया था कि उसके बाद काफी टाइम हम लोगों को मिला, काफी 5 महीने हम लोगों को टाइम मिला काम करने के लिए इस दंगल के दौरान। दंगल के काफी हमने बहुत बड़ी ब्लू प्रिंट बनाया इस दंगल में, दंगल के आयोजित के रूप में। काफी पहलवानों का सपोर्ट हमने लिया था। माझी पहलवान को जिधर भी 70 साल हुए हैं, 80 साल से भी पहलवान हैं, उनसे हमने काफ़ी चर्चा किया। हलियाल में जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं, अलावर में जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं, बाहर भी कर्नाटक में जितने जितने कर्नाटक केसरी, महाराष्ट्र उप महाराष्ट्र केसरी पहलवान हैं, उनसे काफ़ी हमने चर्चा किया कि कैसे ये दंगल को हमने सक्सेस करना है, सफल करना है। तो काफ़ी 4 या 5 मंथ से हमने मेहनत की थी। वो मेहनत आज कर्नाटक में इस ऑल ऑफ इंडिया में सबसे बड़ा इस हलियाल का नाम रोशन। कोई दो राय नहीं कि पूरे भारत में इस कुश्ती स्पर्धा की चर्चा है। विशेष बात पूछता हूं सर, इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए आप 5-6 महीनों से तत्काल परिश्रम कर रहे थे, इतना संयम, क्या बात है सर? ये एक इंडियन आर्मी का संयम था। काफी हमने 15-16 साल से हमने इंडियन आर्मी में जॉब किया। वो जॉब नहीं था, एक देश सेवा थी। उस सेवा में काफी सीखने को मिला। जैसे यहाँ पे सिविल में नहीं मिलती है ट्रेनिंग, वो हमने सेना में सीखी। सहनता थी, वो सहनता वो हमने भारत देशवासियों ने और हमारा इंडियन आर्मी में दिया। तो बहुत प्राउड ऑफ फील करता हूँ मैं इंडियन आर्मी के लिए कि मैं 15 साल मेरे को देश सेवा करने के लिए इंडियन आर्मी ने मौका दिया। मैं हमेशा याद करूँगा मैं भारत सेना के लिए। तो उससे हमने सीख मिली थी कि सहनता, वो सहनता मैंने 6 महीने से रखा। उस दिन में मैंने वो सहनता से आज मैं सफल वो दंगल करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं। विशेष बात बताता हूँ, जब ये कार्यक्रम माफ कीजिएगा, जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो आयोजक थे, सारी जिम्मेदारियां थी, कई लोग इनसे मिल रहे थे, हम जैसे भी जाकर इनसे बात कर रहे थे और हर एक को इन्होंने रुक कर बहुत ही संयमता से, शालीनता से जवाब दिया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाना वो आपने बनाया। चर्चा सारे देश में हो रही है, कोई मामूली बात नहीं थी। विदेश से पहलवान आए थे, लोकल पहलवान थे, कर्नाटका के थे, महाराष्ट्र केसरी थे। तो इन सबसे संबंध बनाने के लिए आप 6 महीने से कोशिश कर रहे थे। तो यह कार्यक्रम इतना भव्य और बिना किसी मान हानि के, बिना किसी अप्रिय घटना घटने में किन किन लोगों का सहयोग था सर? ये सहयोग से पहले प्यार था। ये प्यार से जुड़ी हुई दंगल थी। हमने प्यार से इसमें काम किया, मिट्टी के लिए।
जो तो वो प्यार था वो सफल होने के लिए 18 जनवरी का सबसे बड़ा दंगल, और सबसे बड़ा जितने भी कर्नाटक में दंगल हुए हैं, महाराष्ट्र में दंगल हुए हैं, कभी महाराष्ट्र केसरी हुए, कर्नाटक केसरी, मैसूर में भी दंगल हुआ है, कई कुश्ती हब्बा में, कुश्ती नाड़ में बड़े बड़े पहलवान आए थे। उससे भी हटकर ये क्रॉस कर दिया कि हमारा 18 का दंगल जो कर्नाटक के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, ये प्यार से हुआ है। ये कोई सपोर्ट की वजह से, पॉलिटिक्स का सपोर्ट था, काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट लेके हमने सक्सेस नहीं करवाया। ये काफी लोगों का इसमें प्यार जुड़ा हुआ था कि हमारे हलियाल या अलावर में जितने माजी पहलवान है, यूपीएल के हैं, हमारा जनस्नेही का संगठन है, और ये एक्स सर्विसमैन का संगठन है, जितने भी हमारे संगठन बना के रखे हैं हलियाल में, इनका पूरा सपोर्ट था हमारे लिए कि ये दंगल सक्सेस करके हमें दिखाएंगे। हलियाल भी एक क्षेत्र ऐसा है कर्नाटक में कि यहाँ पे भी ऐसा इतना बड़ा दंगल हो सकता है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो सकता है। एक बात और पूछना चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने कि हर काम पैसे से नहीं होता, प्रेम से होता है, प्यार से होता है, एक समर्पण से होता है। आप के प्रति जो लोगों का हमने समर्पण देखा कि आप जिस तरफ आंख देख रहे थे उस कार्यक्रम में, सारे उस दिशा में देख रहे थे कि वहां कोई घटना ना घटे। कहीं आपका जो कार्यक्रम हुआ वो एक ट्रेंड बन चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर जो भी सोशल मीडिया है उस पर सारा छाया हुआ है, एक ही नाम है, राजू मारुति पेजोली। और हमें भी गर्व होता है। हमें गर्व होने की वजह यह है कि आप हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे अपने हैं। भविष्य में अगला कार्यक्रम हम चाहते हैं, मेरे साथ मेरे मित्र हैं करीम भाई, और अब हम जब रास्ते में आ रहे थे तो हमने ये सोच कर आया था कि हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि दांडेली में भी आपके चाहने वाले हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं। सिर्फ आप इशारा कीजिए, सारे खड़े रहेंगे आपकी सेवा में। और आपने जैसे बताया कि सेना में, सबसे पहले तो भारतीय सेना को और आपको सैल्यूट करता हूं कि सेना जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं, करीम भाई चाहते हैं कि दांडेली में भी कुछ आप ऐसा एक कार्यक्रम करें जिसकी चर्चा हो देश भर में। तो कुछ अगर दांडेली में करें तो आप। ये हलियाल है, अलावर है, दांडेली है, बीजापुर हो गया, बागलकोट हो गया, दावनगिरी हो गया, जितने भी कर्नाटक में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं इनसे, हर डिस्ट्रिक्ट से मैंने प्यार करता हूँ, कर्नाटक से प्यार करता हूँ। इससे हटकर भी ये देश मेरा है। कभी भी मैंने बात करता हूँ देश के बारे में, या कभी भी मैंने भाषण करता हूँ, पहले मैंने भारत माता की जय बोलता हूँ, क्योंकि मेरा भारत है, मैं भारत से प्यार करता हूँ। ऐसे ही मैं कर्नाटक में भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनसे भी प्यार करता हूँ, ताकि मैं प्यार उतना ही नहीं, काफी सपोर्ट भी मैंने किया हूँ। गोकाक को सपोर्ट किया हूँ मैंने, दावनगिरी सपोर्ट किया हूँ, बीजापुर को सपोर्ट किया हूँ, मैं बेलगाम को भी सपोर्ट किया हूँ। आज मैं हलियाल और अलावर को भी मैं सपोर्ट पीछे में खड़ा हूँ। तो दांडेली भी मेरा एक ऐसा क्षेत्र है, मैं प्यार करने वाला। जितने भी दांडेली, ये कर्नाटक में उतना ही प्रसिद्ध नहीं है, पूरा भारत देश के लिए प्रसिद्ध है टूरिस्ट नाम पर, मगर ये टूरिस्ट नाम पर प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन निकलेंगे। हम लोगों को जितनी भी जानकारी दांडेली से मिली है, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, कबड्डी हो गया, जितने भी इवेंट है स्पोर्ट्स में, जितने भी ओलंपिक में चल रहे हैं, उतने प्लेयर यहाँ से निकल सकते हैं कि, ताकि हमने काफी सर्वाबल किया है दांडेली के बारे में। इसीलिए हम सोचा है आने वाले समय पे, ये मेरा आज की सोच नहीं है, काफी 2022 और 23 की सोच थी मेरी। रेसलिंग यहाँ से सबसे बड़ा रेसलिंग कंपटीशन होगा, ये मेरे 2022 और 23 की सोच है। दांडेली का नाम ये जितने भी कर्नाटक में उतना ही नाम रोशन नहीं होना चाहिए, विश्व में नाम रोशन होना चाहिए। ऐसा एक मैं इवेंट मेरे माइंड में है। वो जितने भी देश में स्टेट है, जैसे हरियाणा टीम हो गया, दिल्ली टीम हो गया, रेलवे टीम हो गई, नेवी टीम हो गई, आर्मी की टीम हो गई, साई टीम हो गई, सेंट्रल टीम हो गई, जितने भी बड़े बड़े कबड्डी टीम हो गए, जितने भी भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं, वो लेडीज हो, जेंट्स हो, वो पूरा प्लेयर दांडेली में आएंगे। आने वाले समय पे वो भारत का सबसे बड़ा इवेंट होगा।
अरे दांडेले में हम बाप सोच रे। के रखे हैं, जितने भी रिसोर्ट है, जितने भी लॉजेस है, सुविधा है, वहां पे ग्राउंड है रुकने के लिए। ये 3 दिन का मैच होगा, मगर ये ऑल इंडिया का मैचेस यहाँ पे होगा। पहले तो पूरे दांडेली निवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी बात कही, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह कुश्ती में आपने विदेश से पहलवान बुलाए, यहाँ के लोगों को गुर सीखने को मिला, उसी तरह दांडेली बहुत अच्छा लगा जब आप कहते हैं ना कि पूरा भारत मेरा है और मैं भारत का हूं, बड़ा गर्व होता है। विशेष सारे दांडेली निवासियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। क्या उम्मीद करें सर कि बहुत जल्द होगा? बहुत जल्द होगा। सोच थी हमारी 2022 और 23 की, तो ये हमने सोचा था कि 2026 और 27 में सबसे बड़ा दंगल होगा, हमने किया है। इससे पहले हमने जो भी सोचा है हालियाल क्षेत्र के लिए, अनावर के लिए, हमारे कर्नाटक के लिए, जो हमने भी जितना भी सोच थी वो हमने पूरा किया है। हमारा कबड्डी का सोच है वो जल्दी से जल्दी 2026 और 27 के अंदर होगा। वो कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वर्सेस हरियाणा, हरियाणा वर्सेस तमिलनाडु, तमिलनाडु वर्सेस हैदराबाद, हैदराबाद वर्सेस दिल्ली, ऐसे मैचेस होंगे। वो सबसे बड़े मैचेस होंगे, देखने के लिए काफी लोग आएंगे कर्नाटक से या महाराष्ट्र से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से भी ये मैचेस देखने के लिए आएंगे। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं सर, दांडेली का हर एक निवासी, छोटा बच्चे से लेके बुजुर्ग, आपके साथ खड़ा रहेगा सर। सिर्फ आप क्या बोलते हैं, सोचते नहीं है, आप संकल्प लेते हैं, और जो संकल्प लेते हैं उसे किस तरह पूर्ण करते हैं, ये आपने साक्षात कर दिखाया कुश्ती के आयोजन में। इतना भीड़, इतने लोग, ये आपने भी सोचा था क्या? सोच तो हमारी थी कि इतने लोग आएंगे, मगर उससे भी बढ़कर ज्यादा लोग आए। भगवान का आशीर्वाद था, लोगों का आशीर्वाद था, प्रेम था, इसके लिए इतना बड़ा इवेंट सक्सेस हुआ। आने वाले समय पे मैं विश्वास करता हूँ दांडेली के ऊपर कि दांडेली के निवासी जितने भी लोग हैं सपोर्ट करें, और उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ, उन लोग भी विश्वास देना चाहिए कि ये इवेंट मिल के करें। दांडेली का इवेंट नहीं है, ये पूरा कर्नाटक का इवेंट है। दांडेली बहुत बढ़िया हो जी। रहा है। दांडेली एक स्थान होगा, इवेंट सारे कर्नाटका का होगा, आगे राजू भैया होंगे, और दांडेली का हर एक निवासी आपके साथ खड़ा होगा। आप जो भी जिम्मेदारी देंगे हम सब मिलकर उसको निभाएंगे। यह हमारी भी आपको विशेष प्रार्थना है कि हमें भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए। रिसोर्ट्स वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, वॉलेंटियर्स वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कई संघ समुदाय बस आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सिग्नल दीजिएगा, हम सब तैयार है। दांडेली में भी होगा एक महामुकाबला कबड्डी का। क्या मैं सही हूं? सही है आप जो बताया है, मगर संगठन जितने भी हैं, रिसोर्ट वाले हैं, सपोर्ट करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को सपोर्ट करे, मतलब मैं स्पॉन्सरशिप किसी से नहीं लेता हूँ, मगर सपोर्ट करे अच्छे से। मैं जितना मैं हिंदू को प्यार करता हूँ, मैं उतना मुसलमान को प्यार बहुत करता बढ़िया, हूँ। हिंदुस्तान से जितना प्यार करता मैं हूं। मुसलमान को प्यार करता हूँ तो क्रिश्चियन को प्यार करता हूँ, ईसाई को प्यार करता हूँ। जितने भी मेरे मंदिर से मस्जिदी हैं उनको पूरा को मैंने प्यार भी किया हूँ, पूरा को सपोर्ट भी किया हूँ। जितने मैंने मंदिर बनाया हूँ उतने मैंने मुसलमान का मस्जिद भी बनाया हूँ, क्रिश्चियनों को भी मैंने चर्च बनवा के दिया हूँ। जितने में मेरे अंडर में एजुकेशन जो कर रहे हैं बच्चे हैं, उसमें मैंने भेदभाव किसी से नहीं किया कि आप क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है। सर पूरे एक छोटा सा एक रोकता हूं सर, एजुकेशन आपने बताया और मुझे किसी ने बताया, आपसे पूछ रहा हूं, गलत मत समझिएगा। आप उन बच्चों को शिक्षित करते हैं जो सक्षम नहीं है, जिनकी ताकत नहीं है, उसके बारे में कुछ बताइए सर। मेरे जितनी भी टीम है, मेरी जो जनस्नेही की टीम है, वो सर्वाइवल करते हैं कि मेरे पे नॉलेज आ गया कि इस बच्चे के लिए आगे एजुकेशन हो,
बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है कि काफी देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ कर सकता है, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में कुछ कर सकता है, एस बन सकता है, नहीं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम पास कर सकता है। तो ऐसा नॉलेज हमारे इसमें जितने भी जनरल टीम में आ गया तो सर्वाइवल होगा कि बच्चा कैसा है, अकाउंट कैसा है उसका, खेती है या नहीं है, कैसे माँ बाप है उनका घर चेक करके हम लोग लेते हैं। गोद ले लेते हैं। काफी बच्चे हैं हमारे, तमिलनाडु के बच्चे हैं, आंध्रा के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं। जैसे मैं तीनों राज्यों का नाम लिया, ऐसे कर्नाटक भी मेरे पास बच्चे हैं, कर्नाटक के भी हैं। क्या कहना, सोच देखिए, शिक्षित होंगे तो मजबूत होंगे। अभी आपने दांडेली में कबड्डी के बारे में बताया, यही थोड़ा अगर कन्नड़ में बोल दे तो अच्छा रहेगा, सभी को समझ में आ जाएगा, जो हिंदी नहीं जानते उनको भी। 2022-2023 ಏನ್ ನಾವು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು 2022-2023 ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು 2026-2027 ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಏನು ಒಂದು 2023-2024 ಕೂಡ ಏನೊಂದು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಓಪನ್ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಇವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹಳಿಯಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ, ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು 2022-2023 ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2026-2027 ಒಳಗಡೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶ್ವಾಸನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಟೀಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೀಮ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಟೀಮ್, ದಿಲ್ಲಿ ಟೀಮ್, ಹರಿಯಾಣ ಟೀಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು ಇವತ್ತು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ 2026-2027 ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ದಾಂಡೇಲಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಚಾನೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. राजू मारुति पेजोली, नाम मत भूलिएगा, अब सिर्फ ये नाम नहीं, एक ब्रांड है। क्यों? क्योंकि सेना से निकल कर आया हुआ जवान है, हमारे क्षेत्र में है। विशेष बात इन्होंने कही, न मैं हिंदू का हूं, न मैं मुसलमान का हूं, मैं सारे हिंदुस्तान का हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। उम्मीद करता हूं दांडेली में आप बहुत ही जल्द एक भव्य कार्यक्रम जिस तरह यहाँ किए थे उस तरह करेंगे, उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।